नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है वैलेंटाइन डे। चेतन और रचना दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। उनके घर एक दूसरे से सटे हुए थे। दोनों ही हम उम्र थे और साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। दोनों के परिवार भी संपन्न, आधुनिक और खुले विचारों के थे। इसलिए उनके परिवार वालों ने कभी भी उनके मिलने जुलने और खेलने कूदने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। इस प्रकार चेतन और रचना साथ साथ पढ़ते, लिखते, खेलते, कूदते अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल पास कर गए थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से चेतन अजीब सी परेशानी महसूस कर रहा था। कई दिन से उसे एहसास हो रहा था कि उसकी नजरें अनायास ही रचना के विकसित होते शरीर के अंगों की तरफ उठ जाती हैं। चाहे वो अपने आप को लाख रोके, बैडमिंटन खेलते समय तो उसका ध्यान ही भंग हो जाता। वो अपने आप को कितना भी नियंत्रित क्यों न करे, लेकिन रचना उसे सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। रचना को भी ये एहसास हो गया था कि चेतन की निगाहें बार बार उसके शरीर का अवलोकन करती हैं। कभी कभी तो उसे ये सब अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी काफी बुरा लगता था। ये सहज आकर्षण धीरे धीरे न जाने कब प्यार में बदल गया। इसका पता ना तो चेतन और न रचना को चला और ना ही उनके परिवार वालों को। लेकिन ये बात निश्चित थी कि चेतन को रचना अब कहीं अधिक खूबसूरत, आकर्षक और लाजवाब लगने लगी थी। दूसरी तरफ रचना को भी चेतन अधिक स्मार्ट, होशियार और अच्छा लगने लगा था। दोनों एक दूसरे में किसी फिल्म के नायक नायिका की छवि देखते थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इस वर्ष वैलेंटाइन डे पर दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड दिए, बल्कि दोनों के बीच प्रेम भरे एसएमएस का भी आदान प्रदान हुआ। इसके बाद तो एक दूसरे के प्रति उनकी झिझक खुलने लगी। वे दोनों प्रेम का इजहार तो करने ही लगे, साथ ही फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से प्रेम भरी नोकझोंक भी करने लगे। हालत ये हो गई कि पढ़ते समय भी दोनों एक दूसरे के ख्यालों में ही डूबे रहती। अब किताबों के पन्नों पर भी उन्हें एक दूसरे की तस्वीर नजर आ रही थी। इसके चलते उनकी पढ़ाई पर असर पड़ना स्वाभाविक था। इंटर पास करते करते उनके आकर्षण और प्रेम की डोर तो मजबूत हो गई, लेकिन पढ़ाई का ग्राफ काफी नीचे गिर गया, जिसका असर उनके परीक्षाफल में नजर आया। नंबर कम आने पर दोनों के परिवार वाले चिंतित तो थे, लेकिन वे नंबर कम आने का असली कारण खोज नहीं पा रहे थे। इंटर पास करके चेतन और रचना ने डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया तो उनके प्रेम को और विस्तार मिला। अब उन्हें मिलने जुलने के लिए कोई जगह तलाशने की आवश्यकता नहीं थी। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्क गपशप और उनके प्रेम के इजहार के लिए उम्दा स्थान थे। इस प्रकार चेतन और रचना का प्रेम परवान चढ़ता ही जा रहा था। किताबों में पढ़कर और फिल्में देखकर वे प्रेम का इजहार करने के कई नायाब तरीके सीख गए थे। इस बार वैलेंटाइन डे के अवसर पर चेतन ने सोचा कि वो एक नए अंदाज में रचना से अपने प्रेम का इजहार करेगा। ये नया अंदाज उसने एक मैगजीन में तो पढ़ा ही था, फिल्म में भी देखा था। उसने पढ़ा था कि इस कलात्मक अंदाज से प्रेमिका काफी प्रभावित होती है और फिर वो अपने प्रेमी के ख्यालों में ही डूबी रहती है। इस कलात्मक अंदाज को उसने इस वैलेंटाइन डे पर आजमाने का निश्चय किया। उसने शीशे के सामने खड़े होकर उसका खूब अभ्यास भी किया। सुबह सुबह का समय था, मौसम भी अच्छा था। चेतन का मन रोमानी था। उसने हाथ में लिए गुलाब के खिले फूल को निहारा और फिर उसे अपने होठों पर रखकर चूम लिया। अब उससे रहा न गया। उसने अपने मोबाइल से रचना को छत पर आने के लिए एसएमएस किया। रचना तो जैसे तैयार ही बैठी थी। मैसेज पाते ही वो चहकती हुई छत की तरफ दौड़ी। वो प्रेम की उमंग और तरंग में डूबी हुई थी और वैसे भी प्रेम कभी छिपाए नहीं छिपता। रचना को इस तरह छत की ओर दौड़ते देख उसकी मम्मी का मन संदेह से भर उठा। वे सोचने लगी, इतनी सुबह रचना को छत पर क्या काम पड़ गया? अभी तो धूप भी अच्छी तरह से नहीं खिली। उनकी शंका ने उनके मन में खलबली मचा दी। वे ये देखने के लिए कि रचना इतनी सुबह छत पर क्या करने गई है, उसके पीछे पीछे चुपके से छत पर पहुंच गईं। वहां का दृश्य देखकर रचना की मम्मी हैरान रह गई। रचना के सामने चेतन घुटने टेके गुलाब का फूल लिए प्रणय निवेदन की मुद्रा में था। वो बड़े ही प्रेम से बोला, रचना आई लव यू। रचना ने भी उसके द्वारा दिए गए गुलाब के फूल को स्वीकार करते हुए कहा, चेतन आई लव यू टू। ये दृश्य देखकर रचना की मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन छत पर कोई तमाशा न हो इसलिए वे चुपचाप दबे कदमों से नीचे आ गईं। अब वे बहुत परेशान थीं। थोड़ी देर बाद रचना भी उमंग तरंग में डूबी हुई प्रेम रस में सराबोर गाना सुनती गुनगुनाती हुई नीचे आ गई।
समय वो इतना खुश थी मानो सारा जहां उसके कदमों में आ गया हो। इस समय उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी मम्मी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे उसके साथ कैसे पेश आए। उनके मन में आ रहा था कि रचना के गाल पर थप्पड़ मारते मारते उन्हें लाल कर दें। दूसरे ही पल उनके मन में आया कि नहीं, इस मामले में उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। उन्होंने शाम को रचना के पापा से ही बात कर के किसी फैसले पर पहुंचने की सोची। उधर आज दिन भर रचना अपने मोबाइल पर लव सॉन्ग सुनती रही। शाम को जब रचना की मम्मी ने रचना के पापा को सुबह की पूरी घटना बताई तो वे भी सन्न रह गए। फिर भी उन्होंने धैर्य से काम लेते हुए कहा, गीता तुम चिंता मत करो, रचना युवावस्था से गुजर रही है और ये युवावस्था का सहज आकर्षण है। क्या हमने भी ऐसा ही नहीं किया था? मोहन, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। ये जरूरी तो नहीं कि जो हम करें वही हमारी संतानें भी करें। गीता, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाया जाए। मैं आज ही चेतन के पापा से बात करता हूँ। बच्चों को समझाने से ही कोई हल निकलेगा। रचना के पापा ने चेतन के पापा से मिलने का समय लिया और फिर उससे मिलने के लिए उनके घर गए। फिर दोनों ने खुशनुमा वातावरण में चेतन और रचना के प्रेम संबंध और उनके भविष्य पर चर्चा की, जिससे वे दोनों कहीं गलत रास्ते पर न चल पड़े। दोनों ने बातों ही बातों में चेतन और रचना को सही मार्ग पर आगे बढ़ाने की योजना और नीति बना ली थी। तब एक दिन चेतन के पापा ने सही मौका पाकर चेतन को अपने पास बुलाया और उससे इस प्रकार बातें शुरू की जैसे उन्हें उसके और रचना के बीच पनप रहे प्रेम संबंधों के बारे में कुछ पता ही न हो। उन्होंने बड़े प्यार से चेतन से पूछा, बेटा चेतन, आजकल तुम खोए खोए से रहते हो। इस बार तुम्हारे नंबर भी तुम्हारी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नहीं आए। आखिर क्या समस्या है बेटा? चेतन के पास इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं था। कभी वो प्रश्न पत्रों के कठिन होने को दोष देता तो कभी आंसर शीट के चेक होने में हुई लापरवाही को दोष देता। बेटा चेतन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई में सही से लगा नहीं पा रहे हो। कोई इश्क विश्क का मामला तो नहीं है? ये सुनते ही चेतन को करंट सा लगा। उसके मुंह से तुरंत निकला, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, ये उम्र ही ऐसी होती है। यदि ऐसा है भी तो कोई बुरी बात नहीं। मुझे अपना दोस्त समझकर तुम अपनी भावनाओं को मुझसे शेयर कर सकते हो। एक पिता कभी अपने बेटे को गलत सलाह नहीं देगा, विश्वास करो। लेकिन चेतन अभी कुछ बताने से झिझक रहा था। उसके पापा उसके चेहरे को देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ है जिसे वो बताने से झिझक रहा है। तब उन्होंने उससे कहा, चेतन, कुछ भी बताने से झिझको मत। तुम्हारे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा मददगार मैं ही हो सकता हूँ। बताओ बेटा, क्या बात है? अपने पापा को एक दोस्त की तरह बातें करते देख चेतन की झिझक खुलने लगी। तब उसने भी रचना के साथ चल रही अपनी प्रेम कहानी को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। इस पर उसके पापा ने कहा, चेतन, तुम एक समझदार बेटे हो जो तुमने सच्चाई स्वीकार की। मुझे रचना से तुम्हारी दोस्ती पर किसी भी तरह से कोई भी ऐतराज नहीं। बस मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि तुम रचना को पाना चाहते हो तो पहले उसके लायक तो बनो। तुम रचना को तभी पा सकते हो जब अपने कैरियर को संवार लो और कोई अच्छी नौकरी व पद प्राप्त कर लो। बेटा, यदि तुम अपना और रचना का जीवन सुखी बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कैरियर को संवारना होगा, वरना रचना के पेरेंट्स भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इस दुनिया में असफल आदमी का साथ कोई नहीं देता। ये सुनकर चेतन ने भावावेश में कहा, पापा, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, कभी हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। बेटा, तुम दोनों को जुदा कौन कर रहा है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि यदि तुम रचना से जुदा नहीं होना चाहते तो उसके लिए कुछ बनकर दिखाओ। नहीं तो कितने ही सच्चे प्रेम की दुहाई देने वाले रिश्ते हों, अनमेल होने पर टूट और बिखर जाते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो रचना की जिंदगी में खुशबू महकाने के लिए तुम्हें कुछ बनकर दिखाना ही होगा। पापा, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। हम जिस चीज को चाहते हैं उसके लिए हमें उसके लायक बनना ही पड़ता है, नहीं तो वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। अभी तक मैं अपना बेशकीमती समय यूं ही गाने सुनने और फिल्में देखने में गंवा रहा था। अब मैं अपना पूरा समय अपना कैरियर संवारने में लगाऊंगा। मुझे अपने प्यार के काबिल बनना है। शाबाश बेटा, अपने इस जज्बे को कायम रखो। अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाओ, अपना कैरियर संवारो। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश और मेहनत करनी ही पड़ती है। रचना को पाना चाहते हो तो रचना के काबिल बनो। पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है बेटा, तुम्हें मेरी सलाह समझ में आ गई। मैं एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में तुम्हारे साथ हूँ। इसी प्रकार की बातें रचना के पेरेंट्स ने रचना को भी समझाई। इसका असर जल्दी ही देखने को मिला।
चेतन और रचना एक दूसरे को पाने के लिए अपना अपना कैरियर संवारने में लग गए। अब वे दोनों अपनी पढ़ाई ध्यान लगाकर करने लगे थे। रचना और चेतन के पेरेंट्स भी ये देखकर काफी खुश थे कि उनके बच्चे सही राह पर चल पड़े हैं और अपना अपना भविष्य उज्जवल बनाने में लगे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।